हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के पहले जो भी पेंशन स्कीम चल रही थी, चाहे वह ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, जिसे नई पेंशन नीति के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। साथ ही हमारा फोकस मेन होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, किंतु हम पिछली बातों को भी या पुरानी जो भी पेंशन स्कीम है उनके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार पेंशन होती क्या है। तो आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में या किसी भी जगह पे, वह बेसिकली यह सरकारी संस्थाओं में ही पेंशन दी जाती है, तो अगर वह किसी भी सरकारी संस्था पे काम कर रहा है और जब वह अपने काम से रिटायरमेंट होगा या फिर कभी सेवानिवृत्त होता है, तो उसे एक निश्चित अमाउंट दिया जाता है पर मंथ उसके जीवन निर्वाह के लिए। उसे ही पेंशन कहा जाता है। अब हुआ ये था कि सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही थी, तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह 2003 से एक नई पेंशन स्कीम लाई गई थी, जिसे कि कहा जाता था एनपीएस, यानी नेशनल पेंशन स्कीम या फिर नई पेंशन नीति के नाम से। अब काफी समय से जो सरकारी कर्मचारी थे वो एनपीएस में संशोधन की बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर थे जो कि उन्हें सही नहीं लग रहे थे, या फिर वो कह रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। अब चूंकि यह यहाँ पास बीजेपी की सरकार थी, तो वही विपक्ष भी इस मुद्दे को काफी ज्यादा बना रहा था। अब इसी को ध्यान में रखते हुए 24 अगस्त 2024 को मोदी सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा एक नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। अब जो नई पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है वह है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, या यूपीएस के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि यह अभी हाल ही में 24 अगस्त को लॉन्च हुई है, किंतु ये जो लागू होगी पेंशन स्कीम वह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब एक्चुअल में ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, तो ऐसा माना जा सकता है कि जो भी पुरानी पेंशन स्कीम के चलते या फिर जो नई अभी 2003 में पेंशन स्कीम आई हुई थी, उसके विरोध में ये स्कीम चालू की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ राज्य ऐसे थे जो कि पुरानी पेंशन नीति में जा चुके थे, एनपीएस की जगह वह ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच कर चुके थे। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया। यहाँ पास ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का प्रमुख कारण था कि यहाँ पास बीजेपी की सरकार नहीं थी, यहाँ विपक्ष की सरकार थी, और इसी के चलते इन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। अब जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसमें कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले 12 महीने की एवरेज बेसिक का 50% फीसदी जो है वो पेंशन के रूप में जाएगा। यानी अगर आप रिटायर होने वाले हो आज की डेट पे, यानी अगर 26 तारीख या 27 तारीख को आप रिटायर होने वाले हो, तो इससे 12 महीने पहले क्या है, आपका जो बेसिक सैलरी होता है अलाउंसेस को छोड़ करके, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में समझेंगे, और तीनों में क्या डिफरेंसेस था ये हम देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाल ही में लॉन्च हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस के बारे में। तो अगर हम यूपीएस के बारे में बात किया जाए, तो यह जिस समिति के माध्यम से लाई गई है, तो यह टीवी सोमनाथन समिति के माध्यम से लाई गई। ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न में आने वाली जो भी आगामी परीक्षा होंगी, चाहे वनडे हो चाहे पीसीएस हो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वह किस समिति के आधार पर लाई गई है। तो टीवी सोमनाथन समिति के आधार पर लाई गई है। इसे अधिसूचित 24 अगस्त 2024 को किया गया है, और यह लागू होगी 1 अप्रैल 2025 में। यहाँ भी दोस्तों एक कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कब अधिसूचित किया गया। तो अधिसूचित तो 24 अगस्त 2024 को किया गया है, किंतु इसे लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या हमें लाभ मिल सकता है, एक बार अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यूपीएस में पेंशन का बोझ कर्मचारी पर नहीं पड़ेगा, जो हमारी एनपीएस या फिर नई पेंशन नीति थी उस पे ऐसा था कि कर्मचारी से भी पैसे काटे जाते थे। इसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया, यानी इसमें पेंशन की गारंटी है कि आपको पेंशन मिला ही जाएगा।
जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी जैसे ही रिटायरमेंट होगा उससे 12 महीने पहले का एक एवरेज बेसिक पे उसका देखा जाएगा और उसी का 50% उसे पेंशन के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका 60% फीसदी जो भी कर्मचारी था उसकी पत्नी को या पति को दिया जाएगा, एक तरह से पेंशन के तौर पर उसके जीवन निर्वाह के लिए। अगर सर्विस की अवधि कम है तो उसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है कि 10,000 रुपए प्रति माह से कम की पेंशन नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति का बेसिक 8,000 9,000 है तो उस हिसाब से अगर उसकी सैलरी कम बन रही है तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसे 10,000 रुपए से अधिक ही दिया जाएगा। 10,000 रुपए मिनिमम जो है पेंशन वो यहाँ डिक्लेयर किया गया है। अब इस नई पेंशन स्कीम में महंगाई का भी ध्यान रखा गया है, जिसमें महंगाई भत्ते जैसे सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन तीनों पर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी लगाया जाएगा, यानी महंगाई बढ़ती जाएगी तो आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। यूपीएस में सेवानिवृत्त पर ग्रेचुइटी के अतिरिक्त एक मुफ्त पेमेंट का प्रावधान है। हालांकि जब आप कहीं भी जॉब करोगे तो आपका ग्रेजुएटी के तौर पर पैसा कटता रहता है, जो कि आप ही का पैसा होता है, एंड में आपको मिल जाता है। तो हर 6 महीने की सर्विस के लिए सेवानिवृत्त की तारीख पर मंथली वेतन पे प्लस जो भी डीए यानी महंगाई भत्ता होता है उसका 1/4 हिस्सा आपको मिलेगा। अब दोस्तों ये तो हमारी हो गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि हाल ही में लॉन्च की गई है। अब हम देख लेते हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है और फिर नई पेंशन स्कीम जो कि 2003 में लाई गई थी उसमें आखिरकार क्या डिफरेंसेस था। तो पुरानी जो पेंशन स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, यह रॉयल कमीशन की समिति पर लाई गई थी और इसे दोस्तों 1924 और 1935 से लेकर के वर्तमान में जब तक न्यू पेंशन स्कीम नहीं आ गई थी, यानी जो हमारी नई पेंशन नीति थी वो नहीं आ गई थी, तब तक यही पेंशन नीति चलती रह गई थी। अब इस पेंशन नीति जो पुरानी पेंशन नीति है इसके क्या क्या हमारे सेवाएं हैं या फिर क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए थे। तो इसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन का आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी, यानी अगर किसी व्यक्ति की सैलरी आपका डीए या फिर सभी अलाउंसेस को मिला करके 50,000 रुपए है तो उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन के तौर पर दोस्तों 25,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक, चूंकि सैलरी का पूरा आधा दिया था। अभी जो नई पेंशन नीति, जो यूनिफाइड पेंशन नीति आई हुई है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि आपकी बेसिक सैलरी 12 महीने का एवरेज किया जाएगा, उसके बाद उसका 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम में आपका जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का भी प्रावधान था। 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी की रकम भी मिलती थी। इसका पेमेंट सरकार ट्रेजरी के माध्यम से किया जाता था। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को भी पेंशन मिलती थी। पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई भी पैसा नहीं कटता था। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें कोई, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी इसमें कर्मचारी से 1 रुपए भी डिडक्ट नहीं किए जाते थे। साथ ही साथ जब भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू जिस व्यक्ति को मिलेगी 6 महीने बाद उसे डीए का भी प्रावधान यानी महंगाई भत्ते का भी प्रावधान इसमें था, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम थी। तो ऐसा माना जा सकता है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी दोस्तों, और इसीलिए जब नई पेंशन नीति लाई गई तो काफी ज्यादा उसका विरोध हुआ है और इसी के चलते गवर्नमेंट को अपनी इस पॉलिसी को रिप्लेस करना पड़ा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के। अब हम बात कर लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि 2003 में अधिसूचित की गई थी और 2004 से लागू की गई थी। तो जिस समिति के माध्यम से नई पेंशन स्कीम लाई गई थी उसे PFRDA समिति कहा जाता था और इसे अधिसूचित 22 अगस्त 2003 को किया गया था और लागू 1 जनवरी 2004 से हो गई थी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को घुमाने के लिए पूछा जा सकता है नई पेंशन स्कीम के बारे में, और उसमें ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 1 अप्रैल 2025 वाला भी, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नई पेंशन स्कीम के प्रावधानों के बारे में। तो इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता था। ये सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक था जिसमें कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी जो भी थे उनको दिक्कत हो रही थी। तो दोस्तों 10% हिस्सा एम्प्लॉय के उसमें से, यानी जो कर्मचारी उसके सैलरी से कट जाता था। शेयर मार्केट पर यह
पेंशन स्कीम बेस्ड थी, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। यहाँ टैक्स का भी प्रावधान था कि कुछ जगहों पे आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा अपने पेंशन के माध्यम से। अगर आपकी पेंशन टैक्स के दायरे में आती है तो वहां पास टैक्स भी पे करना पड़ता था। रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता था, यानी अगर नई पेंशन नीति में आपको निवेश इन्वेस्टमेंट भी करना होता था। साथ ही इसमें निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती थी, और महंगाई भत्ता जो डीए अलाउंसेस भी जो मिलता था उसका भी प्रावधान नहीं था। दोस्तों एक चीज और है कि जो हमारी नई पॉलिसी है, सॉरी, जो हमारी यूपीएस या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसे सबसे पहले लागू करने वाला राष्ट्र महाराष्ट्र है। यानी सबसे पहले जिस राज्य ने लागू किया है वह महाराष्ट्र ने लागू किया हुआ है। दोस्तों तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, जिसकी बात हमने शुरू में की थी कि एक प्रश्न हम आपको इसमें देंगे। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा शुरू एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन योजना कब से लागू की जाएगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट करके आंसर, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही करंट की चीजें अपडेट और साथ ही साथ स्टैटिक जीके का आपको इसमें वीडियो मिलता रहेगा।